आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जूनियर असिस्टेंट 5512 आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि ऐसा अवसर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू अभी इतनी जल्दी आने वाला नहीं है और आएगा भी तो 2-3 साल में वो वैकेंसी कंप्लीट होगी। ये ऐसी वैकेंसी है जो आपको 1 साल में नौकरी दे सकती है और ऐसी नौकरी जो कि बाबू की नौकरी कही जाती है, बहुत ही उम्दा नंबर 1 की नौकरी मानी जाती है। डेस्क जॉब आपकी होती है, कोई ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं है, आराम से आपको 8 घंटे देने ऑफिस में, बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। 8th पे कमीशन आ जाएगा, 50,000 की प्लस सैलरी आपकी हो जाएगी। अगर इस समय देखें तब भी आपकी 35,000 के करीब आपकी सैलरी है, तो इसलिए मोटिवेट हो जाइए। 2 महीने आप 10-12 घंटे पढ़ाई करिए डेली बेसिस पे। क्या स्ट्रेटजी होने वाली उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में ही बात कर लेते हैं, किस तरीके से आप सिलेक्शन लेंगे। उसके बाद में आपको बताएंगे एग्जाम डेट क्या होने वाली, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है भाई, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। वहीं रीजनिंग जो होता है 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के। जीके जीएस आपका 20 क्वेश्चन, 20 नंबर। कंप्यूटर एंड आईटी कॉन्सेप्ट, मतलब कंप्यूटर के साथ में आईटी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के। वहीं यूपी जीके आपका 20 क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। देखिए, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए, हिंदी जो होता है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं ना, तो ये मान के चलिए 30 में 30 नंबर आप ला सकते हैं। हिंदी के लिए हमने यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर बुकलेट आपको प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम पे। उसमें जो भी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी होती है, जूनियर असिस्टेंट है, बीडीओ है, लेखपाल है, लोअर पीसीएस है, तो जब जब जो है हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने पेपर सेट में, उसमें सब कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले आप काम करिए कि एक रजिस्टर बनाइए हिंदी का स्पेशल। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको आप नोट डाउन करिए। यूथ कंपटीशन की जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसे जाकर के ज्वाइन करो और वहाँ से डाउनलोड करो और सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर 1 महीने के अंदर 2 से 3 बार जो है रिवाइज कर डालो हिंदी के। अगर ऐसा कर ले जाते हो तो 30 में 30 नंबर आप हिंदी में ला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, अगर आप अपने हाथ को नहीं रगड़ोगे, कलम नहीं रगड़ोगे ना, दिमाग नहीं रगड़ोगे, तो ये जो आपका यूट्यूब पे 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन चलते हैं, इनके चक्कर में आप कभी भी ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले काम ये करो कि भाई रजिस्टर बनाओ, हिंदी का इंडिविजुअल, रीजनिंग का इंडिविजुअल, जीके का अपना अलग, कंप्यूटर का अलग। तो टोटल 5 रजिस्टर होते हैं, 5 रजिस्टर ले लो और अलग अलग बना लो। और मैंने हिंदी नहीं, कंप्यूटर, जीके जीएस, रीजनिंग सबके यूथ कंपटीशन के पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड करो। तो हिंदी में 30 में 30 क्वेश्चन लाए जा सकते हैं अगर बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे। 1 महीने के अंदर 3 to 5 टाइम आपको हिंदी कवर करना है। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आती, उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, उस पर डालिए कि हाँ ये चीज़ मुझे अब्बे नहीं समझ में आ रहा है, तो अब्बे डाला, वो समझ लिया। सर्वनाम नहीं आ रहा है तो सर्वनाम डाला, सर्वनाम समझ लिया। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। मगर ये करना कि भाई टॉप 50 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, ठीक, अब्बे आपको पूरा पता ही नहीं है, सर्वनाम पूरा पता ही नहीं है, काल कितने प्रकार के होते हैं पता ही नहीं, घोष सघोष क्या होता है ये पता ही नहीं, तो आप कहाँ से सिलेक्शन लेंगे। टॉप 50 टॉप 100 से सिलेक्शन नहीं होता है, ये आप अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। जो भी लेक्चर लेते हैं इस तरीके के यूट्यूब पे, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। आपको किताब और रजिस्टर लेकर बैठना पड़ेगा, इंडिविजुअल नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने दिमाग को, अपने हाथ को रगड़ना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है कि अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आते हैं बुक में, उसे जा करके आप यूट्यूब पे डालिए कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, पासा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, उसे समझिए और आकर के फिर जो है उस टाइप के जितने भी 100-200 क्वेश्चन हैं सब लगा डालिए। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आप यूथ कंपटीशन के कर डालिए, मैंने टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ डाल दिए हैं। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में 15 नंबर लाए जा सकते हैं। तीसरा जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपका यूपी जीके, 20 क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके में, और 20 में अगर बढ़िया मेहनत करेंगे, यूपी जीके प्लस यूपी जीके का करंट अफेयर भी आते हैं। यूपी जीके का भी पीडीएफ मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये एक लिमिटेड चीज़ है कि यूपी के बारे में जानना है।
और यूपी जी के अगर बढ़िया तरीके से कवर करते हैं तो 20 क्वेश्चन में मैं कहता हूँ दावे के साथ कि आप 12 से 15 नंबर तो ला ही सकते हैं, इससे कम नहीं लाएंगे अगर बढ़िया मेहनत करेंगे तब। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 65 नंबर आपके बनते हैं और 65 में 55 आप ला सकते हैं। अगर अच्छा मेहनत करेंगे तो 60 भी ला सकते हैं, मतलब 65 में 60 भी ला सकते हैं। जो आपके दूसरे अदर सब्जेक्ट हैं, जीके जीएस है, कंप्यूटर है, तो जीके जीएस में क्या होता है कि भाई थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन ये है कि आप कुछ भी जीके जीएस में पढ़ के नहीं जाएंगे तब भी 5 से 6 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, और अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस आपका 20 क्वेश्चन आता है तो उसको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसे नहीं पढ़ना है। जीके जीएस का पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है, लेकिन जो ये 3 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही आपका कट ऑफ जो है क्लियर करवाएंगे और कट ऑफ से कहीं ज़्यादा नंबर आपको ला कर देंगे। आप टोटल जीके जीएस ही पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है भाई। 1 नंबर जो हिंदी का है और 1 नंबर जो जीके जीएस का है वो बराबर है। आप भेदभाव नहीं कर सकते कि हिंदी वाला जो है वो 1 नंबर कम है जीके जीएस से, दोनों बराबर है। उसके बाद में लगातार 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे आपको कंप्यूटर और जीके जीएस पे भी देना है। 35 में अगर डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे जीके जीएस और कंप्यूटर प्लस आईटी कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं तो 35 में 20 नंबर तक ला सकते हैं। तो 55 अगर उधर लेकर आते हैं आप और 20 इसमें ले आएंगे तो 75 हो जाएंगे, और 75 नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो आप जहां सिलेक्शन चाहेंगे, जिस विभाग में चाहेंगे वहां आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं 75 मिनिमम टारगेट करने को कह रहा हूँ। 75 से ऊपर का ही सपना देखना है, 75 से नीचे का सपना अगर आप देखेंगे तो वही है कट ऑफ पे तलवार लटकती रहेगी कि यार फाइनल होगा कि नहीं होगा। तो 75 प्लस का सपना देखना है और उस हिसाब की मेहनत आपको करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस विभाग में आप सिलेक्शन चाहेंगे, आरटीओ में चाहते हैं आरटीओ में सिलेक्शन मिलेगा, आबकारी में चाहते हैं आबकारी में सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन 75 के नीचे का अगर सपना देख रहे हैं कि भाई कट ऑफ ही क्लियर करना है तो कहीं भी किसी भी जिले में उठाकर पटक देंगे ये लोग आपको। आप अगर लखनऊ चाहते हैं, लखनऊ नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप समझिए अच्छे तरीके से। जूनियर असिस्टेंट के लिए क्विज ग्रुप जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। उसमें क्विज ग्रुप आपको डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो लोग क्विज ग्रुप विद स्पेशल गाइडेंस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सारा स्टडी मटेरियल मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह होंगे वो भी डाल दूंगा। लेकिन पहले ये चीज़ें आप करिए, प्रीवियस ईयर पहले ख़त्म करिए। सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने से नहीं होगा सिलेक्शन, ये चीज़ भी आप समझ के रखिए। पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए 1 महीने के अंदर। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। देखिए एग्ज़ाम डेट आपकी मई में होने वाली है, ये लगभग कन्फर्म है। 27 अप्रैल आपको पता है बीपीओ का एग्ज़ाम लगा है, लगभग 11 मई को स्टेनो का एग्ज़ाम होगा और 18 मई या 25 मई को आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो मई में ही आपका एग्ज़ाम होगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय है और इन 2 महीने में आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं, बाबू बन सकते हैं। 8th पे कमीशन के बाद में लगभग 50,000 प्लस सैलरी हो जाएगी। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमने डाल दिया है। प्रैक्टिस सेट भी वहाँ आपको हम फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवा देंगे। क्विज ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मन लगा के पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।